बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक सरल, विस्तृत और लगभग ठान शब्दों में यह समझाता हूं कि हार्ट अटैक क्यों आता है, इसके लक्षण, कारण और इलाज, बचाव के तरीके क्या हैं। हार्ट अटैक, कारण, लक्षण और इलाज। 1. हार्ट अटैक को चिकित्सकीय भाषा में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहा जाता है। यह तब होता है जब हृदय की किसी धमनी, कोरोनरी आर्टरी में अचानक रुकावट हो जाती है। परिणाम स्वरूप हृदय की मांसपेशियों तक खून और ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। अगर समय पर इलाज न मिले तो हृदय की कोशिकाएं मरने लगती हैं और रोगी की जान को खतरा हो जाता है। हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट अटैक मुख्य रूप से धमनियों में ब्लॉकेज, अवरोध के कारण होता है। यह अवरोध कई कारणों से बनता है। 1. एथेरोस्क्लेरोसिस। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल, फैट और कैल्शियम जमा होकर प्लाक बन जाता है। यह प्लाक धीरे धीरे धमनियों को संकरा कर देता है। किसी समय यह फट जाता है और खून का थक्का बनकर रक्त प्रवाह को रोक देता है। 2. हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन। लगातार अधिक रक्तचाप से धमनियों पर दबाव पड़ता है और वे ठोर हो जाती हैं। 3. उच्च कोलेस्ट्रॉल। LDL खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाने से धमनियों में चर्बी जमती है। डायबिटीज, शुगर का स्तर ज्यादा रहने से धमनियां कमजोर और क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। 5. धूम्रपान और शराब, स्मोकिंग अल्कोहल से खून में ऑक्सीजन की मात्रा खो जाती है और प्लेटलेट्स चिपककर थक्का बना लेते हैं। शराब का अत्यधिक सेवन हृदय को कमजोर करता है। 6. तनाव, स्ट्रेस। मानसिक दबाव से हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे रक्तचाप और हृदय पर बोझ बढ़ता है। 7. अनुवांशिक कारण, जेनेटिक फैक्टर्स। अगर परिवार में हार्ट अटैक का इतिहास है तो खतरा अधिक रहता है। हार्ट अटैक के लक्षण। हार्ट अटैक के संकेत अचानक भी आ सकते हैं और धीरे धीरे भी। सामान्य लक्षण है छाती में तेज दर्द या दबाव, जैसे कोई भारी चीज रखी हो, दर्द बाएं हाथ, कंधे, जबड़े या पीठ तक फैल जाना, सांस लेने में कठिनाई, अत्यधिक पसीना आना, चक्कर आना या बेहोशी, घबराहट और बेचैनी, मतली और उल्टी। ओपन कोट, महत्वपूर्ण, महिलाओं और बुजुर्गों में लक्षण अलग भी हो सकते हैं, जैसे केवल थकान, अपच या हल्की सी बेचैनी। क्लोज कोट। 4. हार्ट अटैक का तात्कालिक इलाज, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। यदि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो समय पर सही कदम उठाना जीवन बचा सकता है। तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं, रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाएं, आराम से लिटाएं, रोगी को आराम की स्थिति में लिटाएं। एस्पिरिन अगर उपलब्ध हो और डॉक्टर ने पहले मना न किया हो तो टट्टोफेब की एस्पिरिन चबा कर दें। यह खून का थक्का बनने से रोकती है। 4. ऑक्सीजन दें, यदि सुविधा हो तो ऑक्सीजन दें। सीपीओ, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। अगर रोगी की सांस और नाड़ी बंद हो जाए तो तुरंत सीपीआर करें। बाय हार्ट अटैक का अस्पताल में इलाज। अस्पताल में रोगी को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया जाता है। वहां निम्नलिखित इलाज होते हैं। 1. दवाइयां, मेडिसिन, ब्लड थिनर जैसे एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स क्लॉट खोलने के लिए, नाइट्रोग्लिसरीन छाती का दर्द कम करने के लिए, बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स हृदय का दबाव घटाने के लिए। 2. एंजियोप्लास्टी, ब्लॉकेज वाली धमनी में कैथेटर डालकर उसे खोला जाता है। स्टेंट, धातु की डालकर धमनी को स्थायी रूप से खुला रखा जाता है। बाईपास सर्जरी, जब ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो तो शरीर की किसी दूसरी नस धमनी से नया रास्ता बनाकर हृदय को रक्त पहुंचाया जाता है। हार्ट अटैक से बचाव इलाज से ज्यादा जरूरी है बचाव। कुछ सरल जीवन शैली बदलाव अपनाकर आप हार्ट अटैक का खतरा काफी कम कर सकते हैं। बैन, संतुलित आहार, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें खाएं। तैली, मसालेदार और जंक फूड कम करें। ओमेगा 3 युक्त भोजन जैसे अलसी के बीज, अखरोट, मछली खाएं। व्यायाम, एक्सरसाइज, रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलें। योग और प्राणायाम करें। त्रैस, धूम्रपान और शराब छोड़ें। तनाव कम करें। ध्यान, योग, संगीत और अच्छी नींद तनाव घटाते हैं। 5. नियमित चेकअप, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल समय समय पर जांचें। 6. वजन नियंत्रित रखें। निष्कर्ष, हार्ट अटैक अचानक आने वाली गंभीर बीमारी है, लेकिन यह रोकथाम योग्य है। इसके मुख्य कारण हैं असंतुलित आहार, धूम्रपान, शराब, तनाव, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और आनुवंशिक कारण।
अगर हम समय रहते स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम करें, संतुलित भोजन लें और मेडिकल चेकअप कराते रहें, तो हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर हार्ट अटैक हो भी जाए, तो पहले 1 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। इस समय पर सही इलाज मिल जाए, इन तो रोगी की जान बचने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कुल मिलाकर हार्ट अटैक शरीर की चेतावनी है कि हमें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। ये बीमारी घातक जरूर है, लेकिन सही समय पर इलाज और सावधानी से जीवन पूरी तरह सामान्य हो सकता है।